जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स, पिछले दशक की WWE की शायद सबसे आइकॉनिक राइवलरी। कैसे आए स्टाइल्स और सीना आमने सामने? क्या निकी बेला पर स्टाइल्स के पर्सनल कमेंट से भड़क गए थे सीना? क्या आपको याद है 2018 का इन दोनों का आखिरी मैच? कितनी बार दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। ट्वेंटी 2016 में जॉन सीना एक अनडिस्प्यूटेड WWE लेजेंड बन चुके थे। पिछले 3-4 साल में अपनी रेसलिंग एबिलिटी पर काम करके उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया था। वही रॉयल रंबल 2016 में जब एजे स्टाइल्स WWE में आए तो ऑलरेडी वो एक लेजेंड थे। TNA और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया था और उनके आते ही उन्हें एक ज़बरदस्त ओवेशन मिला था। WWE में आते ही स्टाइल्स जेरिको और रेंस के साथ फ्यूड्स में रहे। इसी बीच स्टाइल्स के बुलेट क्लब टीममेट्स कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोज उनके साथ जुड़ गए। अब आते हैं मई 23, 2016 के रॉ पर। यहाँ स्टाइल्स रिंग में आए और कहा कि उनकी निगाहें वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पर है और वो आज रात अपने दम पर ओवेंस को हराकर मनी इन द बैंक का हिस्सा होंगे। तभी वहाँ एंडरसन और गैलोज आ गए। एंडरसन ने कहा कि स्टाइल्स के बोलने से ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि वो दोनों स्टाइल्स के साथ रिंग साइड रहे। स्टाइल्स ने कहा, सही बात है, ये जापान नहीं है, हम हमेशा ब्रदर्स रहेंगे, मगर प्रोफेशनली अब उन तीनों को अपने अलग रास्तों पर निकल जाना चाहिए। गैलोज और एंडरसन बुरा मान गए और कहा कि अब तो उनकी दोस्ती भी खत्म और नाराज होकर वहां से चले गए। एक तरह से ये दिखाया गया कि क्लब का ब्रेकअप हो गया है। वैसे उस रात स्टाइल्स ओवेंस के खिलाफ अपना मैच हार गए। सीना और स्टाइल्स की कहानी की शुरुआत होती है अगले हफ्ते के रॉ पर। 5 महीने बाद अपनी शोल्डर इंजरी से रिकवर होके सीना आज वापस आ रहे थे। उन्हें एक ज़बरदस्त रिएक्शन मिला। प्रोमो कट करते हुए सीना ने कहा कि WWE का एक न्यू एरा शुरू हुआ है और जब सीना नहीं थे तो कुछ नए स्टार्स बन गए हैं और उन्हें शायद लगता है कि सीना में अब दम नहीं, मगर ये बात गलत है और सीना इज बैक। तभी एजे स्टाइल्स का म्यूजिक चला और वो रिंग में आ गए। फैंस पागल हो गए थे। ये एक ऑसम मोमेंट था। स्टाइल्स ने कहा कि सालों तक दोनों की दुनिया अलग रही थी और आज फाइनली दोनों आमने सामने हैं। वो सबसे पहले तो सीना को वेलकम करना चाहते हैं और वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। स्टाइल्स ने अपना हाथ बढ़ाया और थोड़ा वक्त लेके सीना ने उनसे हाथ मिलाया। तभी वहां गैलोज और एंडरसन आ गए और कहा कि क्यों स्टाइल्स सीना की ऐसी चाट रहे हैं। अब वो दोनों आके सीना और स्टाइल्स को भी सबक सिखाएंगे। स्टाइल्स और सीना लड़ने के लिए तैयार हो गए, मगर ये क्या, स्टाइल्स ने तो सीना पर ही अटैक कर दिया। ये एक सेटअप था। द क्लब साथ जुड़ गया था। क्लब ने सीना को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां से चले गए। इसके साथ ही एजे स्टाइल्स हील बन गए थे। नेक्स्ट वीक रॉ पर सीना ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि स्टाइल्स ने ऐसा क्यों किया और वो जानना चाहेंगे कि वो स्टाइल्स को रेसल कर रहे हैं या द क्लब को। तब स्टाइल्स ने कहा कि एंडरसन और गैलोज उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि जो भी सीना से रेसल करता है बेरी हो जाता है। क्लब ने आके सीना को घेर लिया, मगर न्यू डे ने आके उनको बचाया। अगले वीक सीना और स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था। यहाँ सीना ने कहा कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग और ROH में तो स्टाइल्स एक बड़ा नाम है। इस न्यू एरा में फाइनली शेन मैकमैन स्टाइल्स को WWE लेकर आए हैं। स्टाइल्स जब रिंग में आए तब सीना ने कहा कि उनके पास मनी इन द बैंक के उनके मैच के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक है सीना वर्सेस स्टाइल्स सिंगल्स मैच और दूसरा सीना वर्सेस द क्लब मैच का कॉन्ट्रैक्ट। स्टाइल्स ने 1-on-1 मैच का कॉन्ट्रैक्ट चुना। मनी इन द बैंक पर सीना वर्सेस स्टाइल्स का मैच जबरदस्त रहा। क्राउड इलेक्ट्रिक था। यहाँ स्टाइल्स ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट से किक आउट कर दिया और सीना ने स्टाइल्स क्लैश से। जबरदस्त नियर फॉल्स थे।
क्राउड चिल्ला रहा था, दिस इज ऑसम। बीच में जब रेफरी इंजर हो गए तब गैलोज और एंडरसन ने आके सीना पर अटैक कर दिया और उन्हें कवर करके स्टाइल्स ये मैच जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है स्टाइल्स 1 सीना 0। अगले दिन रॉ पर मैच था एंडरसन वर्सेस सीना। इस मैच में स्टाइल्स और गैलोज ने आके सीना पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर जब रॉलिंस और चैंपियन एम्ब्रोज रिंग में थे तब स्टेफनी मैकमैन ने अनाउंस किया कि उस रात मैचेस होंगे सीना वर्सेस रॉलिंस और स्टाइल्स वर्सेस एम्ब्रोज। सीना वर्सेस रॉलिंस मैच में एजे स्टाइल्स और क्लब के डिस्ट्रैक्शन से सीना को पेडिग्री दे के रॉलिंस जीत गए। एम्ब्रोज वर्सेस स्टाइल्स मैच में इसका बदला लेने सीना आ गए और सीना के डिस्ट्रैक्शन के बाद स्टाइल्स को डर्टी डीड्स दे के एम्ब्रोज ये मैच जीत गए। इसका मतलब अब एक दूसरे की वजह से दोनों स्टाइल्स और सीना टाइटल पिक्चर से बाहर हो गए थे। अगले वीक रॉ पर स्टाइल्स ने कहा कि कोई सीना की मदद करने नहीं आएगा और क्लब ने सीना को घेर लिया, मगर अचानक से वहां बिग कैस और एंजो अमोरे आ गए और क्लब को रिंग से बाहर कर दिया। बैटल ग्राउंड 2016 पर मैच सेट किया गया, सीना और बिग कैस और एंजो अमोरे वर्सेस एजे स्टाइल्स, ल्यूक गैलोज और कार्ल एंडरसन। ये एक डिसेंट मैच रहा। यहाँ सीना ने स्टाइल्स को पिन कर दिया, मगर ये 1-on-1 मैच नहीं था, इसलिए मैं स्कोर में काउंट नहीं कर रहा। इसी बीच जुलाई 19 2016 के स्मैकडाउन पर जहां स्टाइल्स स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए वहीं एंडरसन और गैलोज रॉ पर थे। इसी के साथ सीना वर्सेस स्टाइल्स के 1-on-1 फ्यूड का रास्ता अब क्लियर हो गया था। अगले वीक स्मैकडाउन पर नंबर 1 कंटेंडरशिप के 6 मैन मैच में एजे स्टाइल्स और सीना आमने सामने थे। यहाँ जिगलर ने यह मैच जीता और एम्ब्रोज के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर स्टाइल्स और सीना रिंग में आमने सामने थे। स्टाइल्स ने कहा कि बस बेवकूफ बच्चे और उनके वीक माता पिता सीना को पसंद करते हैं। स्टाइल्स के साथ रिंग में रहने की सीना की औकात नहीं, बस स्टाइल्स ही फेनोमिनल है। सीना ने कहा कि पिछले 15 साल से वो WWE में है क्योंकि वो इस बिजनेस से, अपने फैंस से, बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। स्टाइल्स ने सीना को थप्पड़ मार दिया और समर स्लैम पर 1-on-1 मैच के लिए उन्हें चैलेंज कर दिया। अगस्त 16 2016 के स्मैकडाउन पर अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस जॉन सीना का मैच था जो सीना जीत गए। मैच के बाद कमेंट्री पर बैठे स्टाइल्स ने आके सीना पर अटैक कर दिया, मगर सीना ने काउंटर अटैक करते हुए स्टाइल्स को टेबल के थ्रू एए दे दिया। समर स्लैम 2016 पर हमें सीना वर्सेस स्टाइल्स का आइकॉनिक 1-on-1 मैच देखने मिला। सरप्राइजिंगली फिर से एक बार ये शो का मेन इवेंट नहीं था। ये उनके पिछले मैच से भी बेटर था। काफ़ी सारे नियर फॉल्स। यहाँ 23 मिनट्स के एक ऑसम मैच के बाद फेनोमिनल फोर आर्म दे के स्टाइल्स ने सीना को कवर करके ये मैच जीत लिया। ये स्टाइल्स के लिए एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट कहा जा सकता है। सीना इसके बाद अपना टीवी शो फिल्म करने चले गए और उन्होंने स्टाइल्स को क्लीनली पुट ओवर कर दिया था। इस जीत के साथ इस फ्यूड का स्कोर होता है स्टाइल्स 2 सीना 0। इस बड़ी जीत के साथ स्टाइल्स इमीडिएटली टाइटल पिक्चर में आ गए। सितंबर 2016 में बैकलैश पर डीन एम्ब्रोज को हराकर स्टाइल्स अपने लेजेंडरी करियर में फर्स्ट टाइम WWE चैंपियन बने। व्हाट अ मोमेंट। सितंबर 27 2016 के स्मैकडाउन पर एम्ब्रोज को अपना टाइटल रीमैच मिला। यहाँ कमेंट्री पर जॉन सीना थे। सीना के डिस्ट्रैक्शन से स्टाइल्स ने यह मैच जीतकर अपना टाइटल रिटेन किया। मैच के बाद सीना ने स्टाइल्स और एम्ब्रोज दोनों को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। अक्टूबर 2016 में नो मर्सी पर टाइटल के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच रखा गया, सीना वर्सेस एम्ब्रोज वर्सेस स्टाइल्स। 22 मिनट का ये मैच सीना को कवर करके स्टाइल्स ने जीता और अपना टाइटल रिटेन किया। फिर से ये 1-on-1 मैच नहीं था, इसलिए स्कोर में काउंट नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर 2016 में TLC पर एम्ब्रोज के खिलाफ TLC मैच में स्टाइल्स ने अपना टाइटल रिटेन किया। अब आते हैं दिसंबर 27 2016 के स्मैकडाउन पर।
साल के आखिरी स्मैकडाउन पर लगभग 3 महीने के ब्रेक के बाद सीना वापस आए और कहा कि आज रात के स्टाइल्स वर्सेस जिगलर वर्सेस कॉर्बिन टाइटल मैच में जो भी जीतेगा उसे सीना रॉयल रंबल पर टाइटल के लिए फेस करेंगे। इस मैच में स्टाइल्स ने अपना टाइटल रिटेन किया। मैच के बाद रिंग में सीना आ गए और हमें सीना और स्टाइल्स का अमेजिंग फेस ऑफ देखने मिला। सीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्टाइल्स ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा के हैंडशेक किया और कहा कि उनका टाइटल कहीं नहीं जाने वाला। 2017 न्यू ईयर के सबसे पहले स्मैकडाउन पर हमें स्टाइल्स और सीना का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने मिला। यहाँ स्मैकडाउन जनरल मैनेजर डैनियल ब्रायन भी रिंग में थे। स्टाइल्स ने कहा कि यहाँ तो 3 महीने बाद आते ही सीना को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी दी गई है और वो भी जनरल मैनेजर ब्रायन ने दी है, जो कि सीना की गर्लफ्रेंड निकी बेला की जुड़वा बहन ब्री बेला से शादीशुदा है। स्टाइल्स ने कहा कि हॉलीवुड में सीना कभी रॉक जितने कामयाब नहीं हो पाएंगे और वही रिंग में कभी वो स्टाइल्स जितने शानदार नहीं हो सकते। क्या प्रोमो था। सीना ने कहा कि उनमें अब भी वही जुनून है और स्टाइल्स को हराकर वो फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और अपने आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे। जनवरी 17, 2017 के स्मैकडाउन पर स्टाइल्स वर्सेस मिज मैच में सीना कमेंट्री पर बैठे थे। यहाँ स्टाइल्स ने मिज को सीना पर ढकेल दिया और रेफरी ने मैच एंड कर दिया। मैच के बाद सीना ने स्टाइल्स और मिज दोनों को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर प्रोमो कट करते हुए स्टाइल्स ने कहा कि वो WWE चैंपियन है, मगर इसके बावजूद रॉयल रंबल के पोस्टर पर वो सबसे पीछे है और उन्होंने सार्कास्टिकली शेन मैकमैन की तारीफ की। कहीं ना कहीं WWE यहाँ स्टाइल्स वर्सेस शेन मैकमैन फ्यूड की शुरुआत भी कर रहा था। स्टाइल्स ने कहा सीना भूल गए हैं कि स्टाइल्स कौन है। स्टाइल्स इज द चैम्प दैट रन्स द कैंप। वाह क्या बात है। उन्होंने ये भी कहा कि सीना एक बेकार रेसलर है। सीना ने जवाब दिया कि क्या सीना ने स्टाइल्स की तरह इंडी रेसलिंग सीन में रेसल नहीं किया, इसलिए वो खराब रेसलर कैसे हो सकते हैं। सीना ने कहा कि इस संडे को स्टाइल्स को पता चलेगा कि दुनिया में बस एक जॉन सीना है और उनका टाइम इज नाउ। अच्छा सेगमेंट था। रॉयल रंबल 2017 का सीना और स्टाइल्स का मैच उनके तीनों 1-on-1 मैचेस में बेस्ट मैच कंसिडर किया जाता है। लगभग 25 मिनट का ये मैच इतना शानदार रहा कि कुछ लोग ये इन दोनों के करियर का बेस्ट मैच भी मानते हैं। फाइनली स्टाइल्स को 2 बैक टू बैक एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके सीना ये मैच जीत गए और साथ ही एक ऐतिहासिक जीत के साथ 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, जो कि रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड की बराबरी थी। व्हाट अ मोमेंट। ये सीना की स्टाइल्स पर फर्स्ट 1-on-1 जीत थी। फिर से ये इस शो का मेन इवेंट नहीं था। खैर इसी के साथ स्कोर होता है स्टाइल्स 2 सीना 1। सीना का टाइटल रेन बस 2 हफ्तों तक रहा और एलिमिनेशन चेंबर पर ब्रे वायट से वो टाइटल हार गए। इस मैच में स्टाइल्स भी थे। फरवरी 14, 2017 के स्मैकडाउन पर हमें चैंपियन वायट वर्सेस सीना वर्सेस स्टाइल्स ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने मिला। ये टाइटल मैच था। ये फिर से एक एक्सेलेंट मैच रहा। यहाँ सीना को सिस्टर एबिगेल देके वायट ये मैच जीत गए और अपना टाइटल रिटेन किया। इसके बाद रेसलमेनिया 33 की स्टोरी लाइन शुरू हो गई, जहां स्टाइल्स शेन मैकमैन के साथ फ्यूड में रहे और एक सरप्राइजिंगली शानदार मैच हमें रेसलमेनिया पर देखने मिला। वहीं सीना निकी बेला के साथ मिज और मरीज के साथ फ्यूड में रहे। इस वक्त सीना ऑलरेडी एक पार्ट टाइम स्टार बनने की राह पर थे। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आते हैं फरवरी 27, 2018 के स्मैकडाउन पर। यहाँ सीना रिटर्न और उन्होंने शेन मैकमैन और डैनियल ब्रायन से कहा कि वो अपना टाइटल शॉट अर्न करना चाहते हैं। तब उस रात नॉन टाइटल मैच सेट किया गया। WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना। कंडीशन ये थी कि अगर सीना ये मैच जीत जाते हैं तो उन्हें फास्ट लेन पर फेटल 5-वे टाइटल मैच में ऐड कर दिया जाएगा। स्टाइल्स और सीना का ये स्मैकडाउन मैच एक फॉरगॉटन जेम है।
लगभग 22 मिनट का ये मैच इन दोनों के हर मैच की तरह ज़बरदस्त रहा। यहाँ सीना ने स्टाइल्स को पिन कर दिया और फास्ट लेन पर टाइटल पिक्चर में ऐड हो गए। ये इन दोनों का फाइनल 1-on-1 मैच था। इसी के साथ इस फ्यूड का फाइनल स्कोर होता है स्टाइल्स 2 सीना 2। सीना वर्सेस स्टाइल्स का फ्यूड ज़बरदस्त रहा। एजे स्टाइल्स को WWE में एक बड़े स्टार के रूप में एस्टैब्लिश करने में डेफिनेटली इस फ्यूड ने सपोर्ट किया। सीना और स्टाइल्स की इन रिंग केमिस्ट्री ज़बरदस्त रही है, ऑलमोस्ट जैसे कि मैं कहूँगा सीना और पंक की केमिस्ट्री थी। इनका हर मैच एक क्लासिक है, जो कि बहुत कम फ्यूड्स के बारे में कहा जा सकता है। आज सीना ने ऑलरेडी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और उनका फाइनल रन 2024-2025 में हमें WWE में देखने मिलेगा। वही स्टाइल्स भी अपने रेसलिंग करियर के आखिरी कुछ सालों में है। क्या आप फिर से एक बार सीना के लास्ट रन में स्टाइल्स वर्सेस सीना 1-on-1 मैच देखना पसंद करेंगे? आप मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। तो ये थी कहानी सीना वर्सेस स्टाइल्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।